सर फाइनल वर्ड बगल में बैठे हैं, ये आपके झारखंड से सांसद है, अभी चुनाव आने वाला है 2-3 महीनों के अंदर। आपका असेसमेंट झारखंड का प्लेन इनके सामने बता दीजिए, फिर ये उसको वो नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बता पाएंगे। आदिवासी बहुत नाराज हैं बीजेपी से, जो हमें जानकारी है, पता नहीं कितनी सही है गलत है, लेकिन आदिवासी समाज बीजेपी से बहुत नाराज है। उसका असर जो है लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया कि आप 5 की 5 आदिवासी सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीटें हार गए। उस स्थिति से लोकसभा से विधानसभा तक पहुंचते पहुंचते कैसे स्थिति और क्यों बदलेगी। आदिवासी यदि नाराज होता प्रदीप जी, हेमंत सोरेन मेरे जिले से विधायक है, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, उनकी जो विधानसभा है, आधी विधानसभा गोड्डे जिला में और आधी विधानसभा उनकी साहबगंज जिले में, तो वो मेरे जिले से विधायक है। मेरा जो आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है उसका नाम है पोड़ैया हाट, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वहीं के विधायक हैं और लगातार 2000 से विधायक हैं। वहां लगभग, क्योंकि आजकल जो कुछ भी आप बात बोलते हैं वो 1 सेकंड में जो है सब कुछ आपको पता चलता है। गूगल पे पता चल जाता है। 60,000 वहां आदिवासी का पॉपुलेशन उस पोड़ैया हाट विधानसभा है, और वो सीट हेमंत सोरेन से सटी हुई सीट है। उस विधानसभा में मैं जीत कर आया और 52 ऐसी आदिवासी बाहुल्य बूथ है जिस पर कि मेरी लीड हुई है। हेमंत सोरेन के साथ यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा मेरा ही नाम है कि मैं लड़ाई लड़ता हूँ। सबसे ज़्यादा समस्या वही है। हेमंत सोरेन के जिले का सीट है, हेमंत सोरेन के बगल की सीट से उनके 52 बूथों पर मैं जीता हूँ। इसीलिए लोगों का जो ये सोच है कि आदिवासी नाराज है, ये निहायत ही गलत सोच है। हम जहाँ हारे हैं, जैसे दुमका सीट जो उनकी पुश्तैनी सीट हुई, वो केवल 20,000 वोट से हारे, 20,000 वोट से हारे, जो कि मतलब जनरल सीट थी, जहाँ की जामताड़ा जो जनरल सीट है, जहाँ की पिछली बार हमारा मार्जिन जो है ठीक था, वहाँ इस बार हम 40,000 वोट से लूज किए हैं। और दूसरी एक सीट है सारठ, जहाँ पिछली बार की हम 30,000 वोट से लीड किए थे, इस बार वहाँ केवल हम 1,000 वोट से लीड किए। तो यदि आप समझिए कि कहीं नाराजगी है तो दूसरे कारणों से दूसरे जगह थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और बंगाल के आम लोगों को जोड़कर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, उसके कारण से लगभग 35 ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी बिना कुछ किए हुए आज जीत जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आज, फिर मैं कह रहा हूं आपको, मेरी असेसमेंट शायद कभी गलत नहीं हो, कि मिनिमम हम गठबंधन के साथ 50 सीट जीतेंगे झारखंड। मेजॉरिटी है। निशिकांत जी, बातें तो आपसे मुझे लग रहा है हम 2-4 घंटे और कर सकते थे, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। अंत में बता दीजिए बस, अब इनके बाद अगला नंबर किसका? आपके निशाने पर अगला नंबर किसका? महुआ मोइत्रा हो गई, हेमंत सोरेन हो गए, आजकल राहुल जी चल रहे हैं। नहीं, मतलब जो भी मैंने आपको कहा कि संविधान की, ये जितने लोग हैं वो संविधान के विरुद्ध काम करते हुए नजर आए, इसीलिए मैंने किया। नहीं तो क्रॉस द पार्टी लाइन जी, जितना मेरा संबंध है, जानता हूं, क्रॉस द पार्टी लाइन पॉलिटिकल पार्टी से, और मुझे ये भी स्वीकार करने में कि जो मेरी आइडियोलॉजी के बहुत ही खिलाफ है, वो भी असाउद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलिए, तो इससे बड़ा आपको मैं क्या उदाहरण दे सकता हूं? ये एक ऐसे आदमी मिले कि इनकी गुड बुक्स में रहना ही अच्छा है।